तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम बात करेंगे समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में क्लास 12 के, और देखेंगे कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं और इसके भारत के साथ कैसे संबंध है। तो शुरुआत करते हैं हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक दक्षिण एशिया का देश है जो कि शुरुआत से ही इसके अंदर थोड़ा सा जो इसकी जो राजनीति है वो थोड़ी इधर उधर रही है। कैसे कि कभी तो यहाँ पे लोकतंत्र कायम हो जाता है और कभी यहाँ पे सैनिक शासन आ जाता है। तो जब शुरुआती दौर था तो शुरुआती दौर के अंदर जो जनरल अयूब खान थे वो वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और अपने आप को निर्वाचित करवा लेते हैं। फिर जनरल याहिया खान आते हैं और तख्ता पलट कर देते हैं, सैनिक शासन चालू हो जाती है। और याहिया खान के शासन काल के अंदर ही जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है उसका संकट भी आता है। ठीक है। फिर 1971 से लेके 1977 तक जुल्फिकार अली भुट्टो की निर्वाचित सरकार बनती है। फिर उसके बाद 1977 में जो जियाउल हक है वो दोबारा आते हैं और अपना सैनिक शासन चलाने लगते हैं। फिर उनके खिलाफ लोकतंत्र के समर्थन में वहाँ पे आंदोलन होने लगते हैं। फिर 1982 के अंदर बनर्जी भुट्टो की सरकार बनती है जो कि 1999 तक चलती है और 1999 तक वहाँ पे लोकतंत्र कायम रहता है। फिर क्या होता है कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ है वो नवाज शरीफ की सरकार को हटा देते हैं और 2001 में खुद को राष्ट्रपति पद के ऊपर निर्वाचित करवा लेते हैं, है ना। फिर वहाँ पे 2008 से अभी तक क्या है, लोकतंत्र कायम है। तो जो मैंने अभी ये बात बताई इससे क्या पता लगता है कि वहाँ पे कभी सैनिक शासन आ जाता है, कभी राजनीति लोकतंत्र आ जाता है ना। तो ऐसा क्यों है? जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है उसके कायम ना हो पाने के क्या क्या कारण है। जो सेना है, पाकिस्तान की राजनीति के अंदर जो सेना है वो अपना हस्तक्षेप करती है। जो धर्मगुरु है वहाँ के, जो धर्मगुरु है उनका सामाजिक दबदबा है वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। और जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो भी तनावपूर्ण है, जिसके बाद क्या होता है कि वहाँ की जो सेना है उसको समर्थन मिल जाती है। फिर क्या होता है कि जो अमेरिका जैसे देश है वो वहाँ पर सैनिक जो सरकार है उसको क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र सही से कायम नहीं हो पाती है। और वहाँ की जो सरकारें भी भ्रष्ट हैं, जिसके कारण वहाँ पे लोकतंत्र कायम सही से नहीं हो पाता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। तो जो बांग्लादेश है वो 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। अब ऐसा क्या हुआ जो ये पाकिस्तान से अलग हुआ, है ना। तो क्या हुआ था कि जब ये पाकिस्तान का हिस्सा था तो तुम एक तरफ देखोगे कि पूर्वी पाकिस्तान है और एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान है। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो पंजाब की साइड का एरिया है और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बंगाल की साइड का एरिया है। तो जो दोनों का जो भू क्षेत्र है वो अलग अलग है ना। और जो रिसोर्सेस है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी बहुत ही ज़्यादा कठिन हुआ करता था। इन सब चीज़ों के बावजूद क्या हुआ था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार है वो पूर्वी पाकिस्तान पर अपना दबदबा चलाती थी, है ना। और जो उनकी भाषा थी उर्दू को वहाँ पे थोपती थी। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उनकी संस्कृति क्या थी कि वो बंगाली बोला करते थे और उनकी संस्कृति पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों की संस्कृति से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनके ऊपर ज़बरदस्ती वो थोपा जा रहा था। तो इन सब का विरोध करते हुए शेख मुजीबुर रहमान, और एक चीज़ और थी कि इनको दबाया जा रहा था, इनको पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी सरकार के अंदर। इन जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे उनको किसके अंदर, राजनीति के अंदर हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। तो जो शेख मुजीबुर रहमान है वहाँ उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग पार्टी बनाई और जो पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था उसके विरोध में इन्होंने संघर्ष किया।
और आंदोलन किए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार थी उन्होंने सैनिक कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वहाँ के लोग जो थे वो दूसरे देशों में जा रहे थे, जिससे कि क्या हुआ कि इन्होंने भारत से मदद मांगी। तो बदले में भारत ने क्या किया कि इनको वित्तीय और सैनिक मदद दी, जिसके कारण 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसका रिजल्ट क्या निकला कि भारत उस युद्ध को जीत गया और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश की स्थापना हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो अब संसदीय प्रणाली को ख़त्म करके अध्यक्षात्मक प्रणाली ले आए, है ना। और उसके बाद ये भी अब थोड़े से क्रूर हो गए, जिसका विरोध करते हुए वहाँ पे दोबारा से इनको हटाया गया और वहाँ पे सैनिक शासन लाया गया। अब 1991 के बाद वहाँ पर क्या है, लोकतंत्र कायम है। तो अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के बारे में और भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। तो ये हमेशा से तनावपूर्ण ही रहे हैं। इसके क्या कारण है कि जो भारत और पाकिस्तान है आपस में कई बार युद्ध लड़ चुके हैं, जैसे कि 1948 का, 1965 का, 1971 का और 1999 का। फिर कश्मीर मुद्दा, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर जो है कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, जिसके कारण हमारे रिश्ते तनावपूर्ण हैं। फिर क्या है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत विरोधी जो आतंकवादी है उनका क्या करता है, समर्थन करता है। फिर क्या करता है, पाकिस्तान की जो उग्रवादी लोग हैं, उग्रवादी लोगों का समर्थन करता है, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करता है और जो हथियार है हथियार भी सप्लाई करता है और ट्रेनिंग भी दिया करता है ना। फिर क्या है कि हमारे बीच आपस में गोलीबारी होती रहती है सीमा पर अक्सर आए दिन, है ना। तो जिससे कि हमारे रिश्ते क्या हैं, तनावपूर्ण है। अब हम बात करते हैं किसकी, भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों की। तो जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं ये कई जगहों पर हमारी सहमति भी है उनके साथ और कई जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। ये समझो कि नकारात्मक संबंध कैसे हैं कि जो वो भारत और बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, इनके सही इन नदियों के सहित कई मुद्दों पर क्या है, मतभेद है। फिर क्या है कि जो भारत है, भारत में जो अवैध रूप से घुस जाते हैं बांग्लादेश के अप्रवासी असम की साइड, ये दिक्कत है जिसका भारत क्या करता है, खंडन करता है। फिर क्या है, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश म्यांमार को बांग्लादेश के रास्ते नहीं आने देता भारत प्राकृतिक गैसों के निर्यात के लिए, है ना। तो ये सारे क्या हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर दोनों की सहमति नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संधि भी हुई थी, फरक्का संधि, जिसके अंदर जो गंगा नदी का जो जल है उसकी हिस्सेदारी के लिए भी बात की गई थी। फिर अब बात करते हैं हम बांग्लादेश के और भारत के सकारात्मक संबंधों के बारे में। तो जो इसके सकारात्मक संबंध क्या है कि जो बांग्लादेश है ये हमारा सपोर्ट करता है किस चीज़ में, जो पूरब चलो नीति है हमारी उसके अंदर। और कई बार ये क्या करता है कि जो आपदा प्रबंधन है और पर्यावरण के मुद्दे हैं, ये इस पर क्या करता है, बांग्लादेश भारत की सहमति करता है ना, सहयोग करता है। तो ये तो था भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। बाकी जो आगे के टॉपिक्स हैं वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।